जून 1993 को एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया और साथ ही ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में 100 मसाजिद तामीर कराएगा। ये कोई मामूली आदमी न था, बल्कि शिवसेना का सरगर्म कारकुन था, जो मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई मजहबी मुनाफरत रखता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि इसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि 100 मसाजिद की तामीर का ऐलान भी किया। इसकी तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में, मगर आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को लखनऊ में कायम तकरीबन 460 बरस तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जमा 2 लाख हिंदू शिद्दत पसंदों की सरबराही कर रहा था। ये वही शख्स था जिसने बाबरी मस्जिद पर पहली कुदाल चलाई। बलबीर सिंह ने रोहतक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की थी। इसने तारीख, सियासियात और अंग्रेजी में एमए कर रखा था। बलबीर का ताल्लुक हरियाणा के पानीपत के एक गांव से था, जहां से खानदान के साथ हिजरत करके शहर का रुख किया और माली गांव में मुकीम हुआ। बचपन से वो आरएसएस की मुकामी शाख से वाबस्ता रहा और फिर शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे ने इन्हें मुतारिफ कराया था। बलबीर सिंह के मुताबिक बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलाने के साथ ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई। बाबरी मस्जिद की छत पर पहली कुदाल चलाते हुए दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन मुसलमानों के बारे में दिलो दिमाग में भरी नफरत ने मस्जिद पर मजीद वार करने पर उकसाया और इस दौरान मजीद तबीयत बिगड़ी और दोस्तों ने मस्जिद की शहादत के बाद पानीपत मुंतकिल किया, जहां वो 2 ईंट भी साथ ले गए थे, जो कि अब तक शिवसेना के मकामी दफ्तर में रखी हुई हैं। वाकये के सिर्फ 6 माह बाद ही न सिर्फ बलबीर सिंह बल्कि दीगर 27 बलवाइयों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर बन गया। उसने दावत दीन का काम शुरू किया और अपने इस फेल के कफ्फारे के तौर पर 100 मसाजिद बनवाने का ऐलान किया, जिसमें से 91 मसाजिद तामीर की जा चुकी हैं। मगर अफसोस कि उनका यह ख्वाब उनकी जिंदगी में पूरा न हो सका। गुज़िश्ता रोज उन्हें हाफिज बाबा नगर के इलाके में उनके किराए के मकान में मशकूक हालत में मुर्दा पाया गया। पाकिस्तानी निजी टीवी को अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के बड़ों ने वतन की आज़ादी के वक्त अंग्रेजों का साथ दिया और गद्दारी की। आरएसएस के लोग मुल्क के मुखालिफ और मलका विक्टोरिया के वफादार थे। ये लोग नफ्सियाती मरीज हैं जिन्हें पागल खाने में होना चाहिए। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।